मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग बनबोलपुरा क्षेत्र में हैं, जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी। सुमित्र देश भी उनके साथ हैं, हल्द्वानी के विधायक, और तमाम कांग्रेसी हैं और इलाके के जाने माने चेहरे भी हैं। आज यहां पर उनका दौरा है, कल भी उनका दौरा था, और आज वो यहां पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। मैं ये लाइन नंबर 8 से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। हमारा नेता कहता है भैया टाइम भी देखना 10 बजे का। बनबोलपुरा दौरे पर प्रकाश जोशी हैं, उनके साथ सुमित्र देश भी हैं। बात करते हैं। सुमित्र देश हल्द्वानी के विधायक हैं और यहाँ की तमाम समस्याएं यहाँ की कोई भी हो उसमें अव्वल सफ में ही खड़े होते हैं। चाहे तो कई मामले हैं, तो ये देखिए इस समय यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं। हम बड़े बिगाड़े कांग्रेस महानगर अध्यक्ष से लेकर जिले के भी यहाँ पर काफी लोग हैं, और जो माइनॉरिटी विंग है उसके भी यहाँ पर लोग हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से मैं जरूर बात करूंगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं।
कोशिश करते हैं प्रकाश जोशी से बात करने की, हालांकि बड़ा मसरूफियत का वक्त है, बड़ा मसरूफियत का वक्त है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर प्रकाश जोशी है। प्रकाश जोशी से बात करते हैं। प्रकाश जोशी, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। बंदूकपुरा के दौरे पर कल भी थे और आज भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दौरे पर? मेरा तो सभी भाइयों से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ, उनसे दुआएं मांगने आया हूँ। और ये जो चुनाव है देश को बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए सभी लोगों को इसमें एकजुट होकर मिलकर इस चुनाव को लड़ना होगा। और हमें निश्चित तौर पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, हम बहुत अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीत रहे हैं। आज यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई थी और योगी आदित्यनाथ भी आए थे आज यहाँ पर। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की रैली तो पूरी फ्लॉप हो गई। हाँ। पहले मोदी जी की रैली फ्लॉप हुई और अब लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी, हमें लगता था योगी जी की रैली बड़ी जबरदस्त होगी। नहीं कैसे हो सकती है जब वो असल मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बहनों की सुरक्षा का मुद्दा, उस पर बातें नहीं करेंगे तो फिर कैसे लोग इनके साथ जुड़ेंगे? सांसद बनने के बाद माइनॉरिटीज की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें से जमीनों की एक बहुत बड़ी समस्या, हल्द्वानी के रेलवे का बहुत बड़ा मामला है। तो ऐसा लगता है लोगों की निगाहें आप पर रहेंगी। देखिए, आप जानते हैं कि अभी तक भी कांग्रेस ही साथ में खड़ी रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमारे विधायक सुमित भाई यहाँ, सलमान खुर्शीद खड़े हैं आपके। जी जी, सलमान खुर्शीद खड़े हैं, साथ में सब खड़े हैं। वो सलमान साहब भी तो सुमित निर्देश के कहने बिल्कुल बिल्कुल। हम भी थे, मैं भी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में खुद के साथ तो ऐसा कुछ नहीं, हम सब साथ हैं और ऐसे नाजायज कुछ नहीं होने नहीं देंगे, ना जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, कल भी दौरे पर थे और आज भी हैं, और देखिए माइनॉरिटीज के भी लोग हैं, लेकिन किसी के साथ कोई नाजायज नहीं होने देंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी रेलवे का एक बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर सुमित निर्देश ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। सलमान खुर्शीद उनकी याचिका लेकर कोर्ट के अंदर है। कई मामले हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दों को, आपके प्रत्याशी हैं, हम कम से कम उन तक पहुँचाएं, हमारी ये कोशिश होगी। एडवोकेट समीर साहब के बेटे हैं, बड़े कद्दावर लीडर भी थे, बड़े कद्दावर एडवोकेट भी थे। एडवोकेट नवाज समी मेरे साथ है, मैं नवाज समी से बात करता हूँ। नवाज समी, बनबुडरा दौरा है आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव पर? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ भारी मतों से विजय होगी। लोगों का रुझान पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में बन चुका है और जिस टाइप से यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई को देखते हुए लोगों का रुझान पूरे इंडिया में कांग्रेस को लेके और इंडिया गठबंधन को लेके बहुत अच्छा बना हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बदलाव होगा। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है पूरा बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। मोदी जी तो नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। वो नारा तो सभी पार्टी लगाती है, मगर मैं किसी पार्टी को टारगेट न करते हुए अपनी पार्टी की बात कहता हूँ। हाँ। हमारी पार्टी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी, कांग्रेस आगे भी करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, बड़े बेबाक है अपने वालिद की तरह अब्दुल समी एडवोकेट, जिनको दुनिया जानती है और बड़े कद्दावर लीडर के तौर पर रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर तौफीक मेरे साथ हैं। मैं तौफीक से बात करूंगा। तौफीक, खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। बनबुडरा दौरा हो रहा है, पिछले कल भी हुआ था और आज भी है ये प्रकाश जोशी जी का, क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के मौके पर? देखिए, लोकसभा का चुनाव 19 तारीख को वोटिंग है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज जो है कैंपेन के लिए निकले हैं और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ हैं और आज हमारा कैंपेन चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है और अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो लड़ाइयां आगे लड़नी है। इस समय देश में बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके अलावा दर्जनों दल हैं। विपक्ष के देखिए अपने मुद्दे होते हैं, विपक्ष के अपने सवाल होते हैं, विपक्ष के अपने संघर्ष होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हल्द्वानी के विधायक सुमित निर्देश हल्द्वानी विधानसभा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रकाश जोशी 2 चुनाव लड़ चुके हैं कालाडूंगी विधानसभा से, उन्होंने 2 चुनाव बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर लड़े हैं और अब उनको लोकसभा चुनाव में यहाँ उतारा गया है। और प्रकाश जोशी संगठन के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। उसके अलावा देश में कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर भी अपना काम संभाल चुके हैं।
तो चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट वो मेरे साथ हैं यहाँ पर, इस दौरे में साथ में ही चल रहे हैं और साजिद भी हैं। लेकिन मैं गोविंद जी से बात करूंगा। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है गोविंद भाई। गोविंद भाई, बनबुलपुरा की सड़कों पर आप दिखाई दे जाते हैं, कभी किसी संघर्ष को लेकर, तो अभी चुनाव चल रहे हैं, कभी इसको लेकर, लेकिन इस दौरे पर क्या खास है, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के मौके पर? देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी जनता देख रही है 10 सालों से, अगर उसका बदलाव करना है तो उनके पास एक यही मौका है और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि भाई जब भी इस तरह की। जी वकील साहब, जारी रखिएगा। देखिए, चुनाव ही एक ऐसा माध्यम होता है जब हम सरकार के समर्थन में या सरकार के विरोध में कोई बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात हम चुनाव के माध्यम से रखते हैं, क्योंकि देश ने देखा कि 10 सालों में लोकतंत्र के विरुद्ध कितने कार्य हुए और कांग्रेस ने उसे उठाने का काम किया, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाया गया। जनता की समस्याओं से सरकार को कोई सरोकार नहीं रहा, जनता की आवाज़ को दबाया गया। तो आज एक चुनाव माध्यम है, अपील करने आए जनता से कि अभी नहीं तो फिर मौका बार बार आपको मिलने वाला नहीं है और ये तानाशाही रूप की सरकार का लगातार बने रहने वाला है और आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है वो जेलों में चला जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों की जो विरोध करने की नहीं, सरकार तो कहती है जेलों में तो कानून काम कर रहा है, उनका तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल कानून काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा है वो तरीका गलत है। कानून तो हमेशा से, कानून के जानकार हैं, खैर एडवोकेट है सीनियर। इस देश में कानून हमेशा से है, लेकिन वो किस तरीके से, कई बार वो कहते हैं ना 1000 अपराधी बच जाए मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। ये चीज जो हो रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है और ये बात हम कह रहे हैं और इसलिए जनता के बीच में आ रहे हैं कि इस बार आपको कहीं मौका नहीं मिला। संसद में बोलने वालों का माइक बंद कर दिया गया और किस तरीके से कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं है। तो अब एक ही माध्यम है, वोट। इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए और अपनी आवाज़ को अपने वोट के माध्यम से कहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो एडवोकेट गोविंद बिष्ट जो कि महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा था। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व दर्जा कैबिनेट मंत्री रहे हैं मोहम्मद अहमद खतीबी। क्यों साहब, उनके बेटे हैं हसनैन खतीबी मेरे साथ। हसनैन खतीबी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज प्रकाश जोशी दूसरे दिन का उनका दौरा है यहाँ पर, हालांकि हल्द्वानी के ही निवासी है। ऐसा है, लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, प्रत्याशी के लिए जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस मुद्दा क्या है, आप किस तरह देखते हैं इस चुनाव को और कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, किस तरह का चल रहा है सब? चुनाव अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कांग्रेस को। बनबुलपुरा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बनबुलपुरा नहीं बल्कि तराई क्षेत्र पूरा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मतलब इस बार बदलाव है, बदलाव की बयार है इस बार। अच्छा, बदलाव की बयार है, मतलब बाबा और हरीश रावत जी का फिर पलट होना है इस बार, जो पिछली बार चूक गए थे। बिल्कुल, तो इस बार प्रकाश जोशी जी, इस बार बदलाव होगा। तो यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधि जा रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, लेकिन फिर भी क्यों जरूरी है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से जाना? मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा है ना, हमारे जो सांसद साहब थे भाई जी, उनका कार्यकाल 5 साल का देखा है हमने, क्या सभी ने देखा है उनका। और लोग कह भी रहे हैं कि जी हसनैन भाई, जारी रखेंगे बात। हमारा जो सांसद थे, एक मिनट रुकिए जी। 5 साल रहे कार्यकाल, सबको पता है। उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था यहाँ पर, उस गांव में भी वो एक बार गए, उसके बाद गए नहीं। हमारे प्रकाश जोशी जी गए थे अभी 4 दिन पहले वहाँ पर, कांग्रेस प्रत्याशी हमारे प्रकाश जोशी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता उससे रूबरू है कि बदलाव होना चाहिए। प्रियंका जी आई थी आज रामनगर, बड़ा जबरदस्त रोड शो, बड़ा जबरदस्त आज जनसभा हुई है प्रियंका गांधी जी की रामनगर, और दोनों सीटों पर मेरे ख्याल से दोनों सीटों का कोलैबोरेशन करके मेरे ख्याल से रुड़की और रामनगर दोनों जगह गए और यहाँ पर जो है उन्होंने दोनों सीटों को कवरेज किया और अच्छी, रुड़की में भी और यहाँ पर भी बहुत अच्छी पब्लिक है प्रियंका जी की सभा में और बहुत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आपके वालिद साहब भी बड़े कद्दावर आलिम भी थे और बड़े कद्दावर कांग्रेसी भी थे। जी, मुस्लिम एजुकेशन मिशन में रहकर काफी काम किया उन्होंने। जी बिल्कुल, अब वैसा ही काम मैं समझता हूँ अब होगा। कांग्रेस आएगी केंद्र में, कांग्रेस आएगी, गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। चलिए खैर, आपकी कोशिशें अपनी जगह है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आज योगी आदित्यनाथ भी आए थे हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज में, और आज ही प्रियंका गांधी भी आई थी रामनगर। अब वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रकाश जोशी यहाँ से लड़ रहे हैं, तो दोनों सीटों का मामला था। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, बात करता हूँ। क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल साहब,
चुनाव को किस तरह देखते हैं? आज प्रकाश जोशी का भी दौरा है और कम समय रह गया चुनाव का। तो जनता जो महंगाई से बड़ी त्रस्त है और बिल्कुल किसी की कोई सुनवाई नहीं है, तो जनता तब्दीली चाहती है। अब देखिए बाकी क्या होता है। बदलाव चाहती है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जनता तब्दीली चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। तो यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे सहयोगी भी हैं, लेकिन तस्लीम अंसारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्लीम अंसारी से बात करूंगा। तस्लीम अंसारी इधर आ जाइए, जरा थोड़ा करीब आ जाइए। तस्लीम अंसारी, दौरे सबके हो रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ भी आए थे हल्द्वानी, रामनगर आई थी आज प्रियंका गांधी, और प्रकाश जोशी आज पूरे क्षेत्र में दौरा करके पहुंचे हैं बंदोलपुरा। कल भी आए थे यहाँ पर। चुनाव को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की जो कन्वेंसिंग चल रही है, इसको किस तरह, क्या आवाम में कुछ रिस्पांस है या फिर मतलब रिपीट फिर बीजेपी होने वाली है? देखिए, डिपेंड करता है उन लोगों पर जो लोग सरकार से नाराज हैं। वो कौन लोग हैं जो बार बार एग्जाम्स के पेपर आउट होने की वजह से परेशान हैं? वो कौन लोग हैं जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के। हाँ तस्लीम, जारी रखेंगे बात को। जी देखिए, कोरोना और नोटबंदी, लॉकडाउन और नोटबंदी से जो कारोबार से जिन्होंने चोट खाई है, अपने कारोबार खोए हैं, वो लोग सरकार से कितना खुश हैं और वो कौन लोग हैं? क्या वो सरकार के वोटर हैं? क्या वो चाहते हैं कि सरकार वापस आए, तब्दीली ना आए, बदलाव ना आए? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक युवा वर्ग है। देखिए, हमारे देश को पूरे विश्व में एक युवा देश माना जाता है। मौजूदा जो स्थिति है, जो वोटर है भारत का, उसमें युवा बहुत ज़्यादा है। और युवा वर्ग ही बेरोजगारी और महंगाई और नौकरियों का ना होना, व्यापार में नुकसान होना, नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सब से जो प्रभावित हुआ है वो युवा वर्ग ही ज़्यादा परेशान हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो। कहीं ना कहीं युवा वर्ग बदलाव चाहता है। अच्छा, युवा वर्ग बदलाव चाहता है, आप भी चाहते हैं बदलाव? देखिए, हमने अब से पहले 10 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट देखी, हाँ, जिसमें कांग्रेस थी, जो हाँ, लीड करती थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हमने मनमोहन सिंह देखे, जिनका विश्व में डंका बजा अर्थशास्त्र के मामले में। उसके बाद दो टर्म हमने उस सरकार के देखे। उसके बाद 2 टर्म हमने इधर एनडीए और भाजपा की सरकार के देखे। हमने क्या देखे? पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखे। तो अंतर साफ है। इतनी महंगाई और बेरोजगारी जो चरम पर है, ये सारी चीज़ें उस दौरान नहीं देखने को मिली जो अब देखने को मिली है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं उसके मद्देनजर ये वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन सरकार जिस तरह के आंकड़े पेश करती है, वो तो कह रहे हैं तीसरी बार हमें मौका दो, क्योंकि हमने इकोनॉमी कहीं की कहीं पहुंचा दी है, और अगर मौका मिलता है तो 3 साल के अंदर ये 3rd नंबर की इकोनॉमी हम लोग बन जाएंगे। वैश्विक स्तर पर तमाम आंकड़े पेश किए जाते हैं। वो बात सारी ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50 बार सरकार में रहने का मौका दे दीजिए, वो 51वीं बार भी आएंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें एक मौका और दे दो। तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी बस हो गया, अब हमें आप मौका मत दो। ऐसा कोई कहेगा क्या? कभी ऐसा कोई कभी नहीं कहेगा। तो 2 टर्म देख लिया है। मुझे लगता है कि जो युवा देश है हमारा, वो बदलाव चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तस्लीम अंसारी थे, थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबों के खाले के शौकीन हैं, टेक्निकल काफ़ी शौकीन हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं, तो उनसे टेक्निकली बात करने में थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर हैं साजिद सिद्दीकी है मेरे साथ। साजिद सिद्दीकी से हम लोग बात करेंगे। साजिद सिद्दीकी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। साजिद सिद्दीकी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज दौरा है यहाँ पर प्रकाश जोशी का, योगी कांग्रेस के प्रत्याशी। यही कहना चाहूँगा कि लोग जो भी है वोट अपना सोच समझ करके दें, क्योंकि ये 5 साल के बाद मौका मिलता है, और एक अच्छा प्रत्याशी को वोट जो अच्छा लगे उसी को दें, जो उनकी समझ में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रत्याशी को वोट दें, जो बेहतर लगे उसको वोट दें, तो ये देखो बढ़िया एक बातचीत है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, साहब बात करना चाहेंगे? साहब जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, फुरकान भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज यहाँ पर सुमित भाई हैं, प्रकाश जोशी जी, उनका दौरा कल भी था, आज भी है यहाँ पर। किस तरह देखते हैं इस चुनाव को और क्या कहना चाहेंगे इस दौरे पर? चुनावी टाइम में तो सब लोग आते ही हैं जी, लेकिन जो महंगाई है, जिस तरीके से शिक्षा में भी है, एजुकेशन का भी बड़ा मामला है, एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मामला है जी, पेपर लीक होने का भी मामला हुआ है पीछे,
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है ये एक टाइम पर ही निकल के आते हैं नेता लोग। जैसे केंद्रीय योजनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो जनता नहीं, अभी कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है, ये तो खैर इसीलिए सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, विधायक भी हैं, तो बीजेपी की सरकार कौन सा? नहीं, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, प्रतिनिधि जरूर है यहाँ के। तो प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है, बीच में आकर जनता को जागरूक करें। हाँ बिल्कुल, योजनाओं से जो योजनाएं जनता को मालूम नहीं होती, लोग जो है अपने कारोबार में जाते हैं सुबह से शाम बिल्कुल। तक के लिए। लेकिन आपने एक बात ये अच्छी कही कि पेपर लीक वगैरह के मामले, आप जागरूक नागरिक हैं, आप काफी जानकारी रखते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, जनता की जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्याओं का लाभ जो है जनता को मिलता रहना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, सही बात इन्होंने कही है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, और प्रतिनिधियों को भी जागरूक करना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर सुमित हृदय हैं। हम लोग सुमित भाई जरा 2 मिनट हमें दे देंगे, आप इधर दे देंगे, थोड़ा सा आगे को दे देंगे, 2 मिनट आप हमें। तो हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय हैं, हम लोग सुमित हृदय से बात करते हैं। नेटवर्क हमारा थोड़ा चला जा रहा है, वहाँ स्लो है नेटवर्क, यहाँ बात करेंगे। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। कल भी दौरे पर थे, आज भी दौरे पर हैं प्रकाश जोशी जी। किस तरह देखते हैं इस दौरे को और किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों से? देखिए, ऐसा है, केवल जनसंपर्क है। हाँ। और जो भी यहाँ पे प्रकरण हुआ, उसके बाद मेरी सबसे अपील है, कोई सियासत इस पे ना करी जाए। हाँ, हमारी अपील है मतदान के लिए, और इतिहास मतदान के लिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख के हाँ, कौन कितना साथ दे चुका है उसका रिकॉर्ड। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, लोगों पूरे देशव्यापी जो व्यवस्था इस समय बन चुकी है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बांट कर इस देश की जो नींव है, जो आज़ादी की लड़ाई है, उसको कहीं ना कहीं खोखला करने का प्रयास करा जा रहा है। हमें समाज में एकजुटता चाहिए। सारे मजहब क्या सिखाते? प्यार सिखाते। सारे धर्म क्या सिखाते? प्यार सिखाते। आपसी भाईचारा सिखाते। ये आपसी भाईचारा, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, ये कैसे बने रहे, इसके लिए कांग्रेस बहुत लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा करी। हम लोग निरंतर यहाँ पे सारे समाज के हित के लिए, सब समाज के हित के लिए, एक नजर से, एक दिल से सबको देखते हैं, सर्व समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। अब समय आ गया है, भारत की जो बुनियाद है उसको दोबारा मजबूत। कांग्रेस प्रतिनिधि अगर संसद में जाकर बैठते हैं, हल्द्वानी का रेलवे का एक बहुत बड़ा मामला है, अब रेलवे तो केंद्र का ही मंत्रालय है, तो मुझे लगता है समाधान निकल जाएगा फिर कुछ ना कुछ। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी तो ऐसे कई प्रकरण हैं। बिल्कुल। और ऐसा ना, मलिन मस्ती अधिनियम ही लागू यहाँ नहीं करा, कई सारे सर्वेयों से बाहर छोड़ दिया गया, हक हकूकों से वंचित रखा गया। कई विषय है, यही का विषय नहीं है। पूरा 80% हल्द्वानी नजूल है। हाँ, बिल्कुल। बार बार कह रहा हूँ, केवल एक विषय रेलवे का नहीं है, पूरे हल्द्वानी वासी इसमें जाग जाए, बिल्कुल। 80% पूरा हल्द्वानी नजूल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो नजूल पे लोग वास करते हैं, इनके हकूकों को, इनके धरातल तक उतारा जाए, उनको। तो ये देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे सुमित हृदय, जो कि हल्द्वानी के विधायक हैं, और वो इस बात को कह रहे थे कि बेशक केंद्र में प्रतिनिधि कांग्रेस का होगा तो हल निकलेगा। अब हम लोग अमूमन बात करते रहते हैं लोगों से, तो लोगों की जबानों पर यही मुद्दे रहते हैं, इसी तरह के मुद्दे रहते हैं। तो ये देखिए, आप सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। तो साथियों, इनका एक कामयाब दौरा रहा आज। काफ़ी लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, लाइन नंबर 8 से लेकर कई जगहों पर ये गए, और इनकी मुलाकातें भी यहाँ पर लोगों से हुई हैं, और रेस्पॉन्स भी खैर इनको ठीक ठाक मिल रहा है। अब वो रेस्पॉन्स वोट तक कितना जाता है, ये तो खैर 4 जून को नतीजे पता लगेंगे। लेकिन जैसा चुनाव आयोग सबसे कह रहा है, हम भी आपसे ये कहेंगे। और देखिए, मैं बनभूलपुरा में रहता हूँ, तो मैं अपने सभी बनभूलपुरा वासियों से एक मौद्दिखाना गुजारिश में करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, चाहे जिसको करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। किसी की अफवाह में, किसी की बातों में ना आए। जो चुनाव आयोग कह रहा है वही सबको मानना चाहिए और वोट ज़रूर करना चाहिए। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।